Hello दोस्तों, welcome back to the another video, and this video will be regarding to CMA course details, as I have been getting a lot of questions regarding what is CMA course and what are the things required to do CMA course. So in this video I will be covering all maximum points and maximum doubts of the students will be solved after watching this video regarding the CMA course, as all the CMA related content is already there on my channel, but I have not uploaded any course detailed video till now on the channel. So I think this is important to upload about the course detail as well. So if any student wants to join after their 12th examinations or after their graduation or any in any way, then they will know how to join and what are the things that are there in the CMA profession. So before starting this video, do not forget to subscribe the channel and hit the bell icon related to all the CMA updates you will find on my channel. So without wasting much time, let's begin. So we will be discussing CMA course details. What is CMA? First question in the minds of everyone, what is CMA? It is a professional body of management accountants, the Institute of Cost Accountants of India. ये एक प्रोफेशनल बॉडी है, ठीक है, ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, जहाँ पे सारे मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स होते हैं. अर्लियर इट वाज इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ICWI के नाम से हम इसको जानते थे, बट आज हम इसको इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं. Cost Accounting Management is a certificate program designed to train students for working in different industries and corporate function. ये एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाता है जब आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है. किस हिसाब से डिज़ाइन है स्टूडेंट्स को ट्रेन करने के लिए, फॉर वर्किंग इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड कॉरपोरेट फंक्शंस, ठीक है. इंडस्ट्रीज वगैरह में और कॉरपोरेट्स में ये कोर्स की वैल्यू बहुत अच्छी वैल्यू है, ठीक है. एंड ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था 1944 में, ठीक है. ये एस्टेब्लिश हुआ था कब? 1944 में. हु कैन परस्यू CMA? कौन कौन स्टूडेंट जो है CMA को परस्यू कर सकता है? सो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया अलाउज एवरीवन टू परस्यू CMA कोर्स रिगार्डलेस ऑफ देयर एज. सो एनीवन कैन परस्यू दिस कोर्स. कोई भी इस कोर्स को परस्यू कर सकता है, उसकी कितनी भी एज हो, ठीक है. इसमें कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको इस एज तक, कि आप जैसे गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई एज होती है, एग्जाम के लिए एज होती है कि अब यहाँ तक आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, ठीक है, जो भी एज होती है. बट इसमें कोई ऐसी एज का क्राइटेरिया नहीं है, कोई भी कर सकता है, ठीक है. CMA कोर्स की ड्यूरेशन कितनी होती है, ये बहुत स्टूडेंट्स के माइंड में रहता है, दैट हाउ मच इज द ड्यूरेशन ऑफ दिस CMA कोर्स. So the duration of CMA course is flexible होती है, which means that the time taken to complete the CMA program depends on the candidate's level of focus and dedication. ठीक है, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको कितनी जल्दी खत्म कर सकते हैं, बट इसमें एटलीस्ट इंडिया में हमें 3 से 4 साल इसको खत्म करने में लग जाते हैं, ठीक है. अगर आप वन अटेम्प्ट में सारे एग्जाम्स क्लियर कर लेंगे तो जल्दी हो जाएगा आपका, और कुछ स्टूडेंट्स के जिनका नहीं हो पाता, जिनका रह जाता है, उनका थोड़ा और ज़्यादा टाइम लग जाता है, राइट. अब हम बात करते हैं CMA कोर्स लेवल्स की. CMA कोर्स में लेवल्स क्या क्या हैं? काफ़ी स्टूडेंट्स को डाउट रहता है हमें कितने लेवल देने होंगे, कितने पेपर होंगे उसमें, कैसे हम करेंगे, क्या क्या करवाएंगे. तो मैं इसमें सब कवर कर दूंगा, एंड आई होप कि आपके मैक्सिमम डाउट सॉल्व हो जाएंगे. अगर तब भी आप कोई और डाउट इससे रिलेटेड रहता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू. तो इसमें जो है 3 लेवल होते हैं. फर्स्ट लेवल होता है CMA फाउंडेशन लेवल. CMA फाउंडेशन लेवल में आपके 4 पेपर होते हैं, ठीक है. 4 पेपर कौन कौन से होते हैं वो मैं आप साइट पे जाके देख सकते हैं, साइट बता दूंगा. इसकी साइट मैं बता देता हूँ अभी आपको लिखकर, ठीक है. इसकी साइट है आपकी, आप हमारे इंस्टीट्यूट की साइट पे जाएंगे, वो है आपकी ICMAI.in, ठीक है. ICMAI.in पर आप जाएंगे, वहाँ पर स्टूडेंट्स वाले टैब में जाइएगा. स्टूडेंट्स टैब में आपको वहाँ पर स्टडी मटेरियल दिखाई देगा, वहाँ से आप स्टडी मटेरियल चेक कर सकते हैं कौन कौन से एग्जाम होते हैं, ठीक है. उसके बाद अगर हम बात करें लेवल 2 की, तो लेवल 2 होता है हमारा CMA इंटरमीडिएट लेवल, ठीक है. CMA इंटरमीडिएट लेवल होता है जिसमें आपके 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है पेपर्स को, जिसमें आपके टोटल 8 पेपर्स होते हैं जो 4-4 पेपर्स में ग्रुप्स में डिवाइड किए जाते हैं. तो ग्रुप 1 में आपके 4 पेपर होंगे और ग्रुप 2 में भी आपके 4 पेपर होंगे, राइट. फिर आप लेवल 3 में जाएंगे, जब आप CMA क्लियर कर लेंगे तो CMA फाइनल का लेवल होता है, उसमें भी सेम क्राइटेरिया होता है, ग्रुप 3 और ग्रुप 4. वहाँ पे भी आपके 4 पेपर
ग्रुप 3 में रहेंगे और 4 पेपर आपके ग्रुप 4 में रहेंगे। तो इन टोटल कितने पेपर हो गए? इन टोटल आपके 20 पेपर्स होंगे, ठीक है। इन टोटल आपके 20 पेपर्स होंगे। 3 लेवल होते हैं, CMA फाउंडेशन लेवल जिसमें 4 पेपर, फिर CMA इंटर में 8 और CMA फाइनल में 8, जो अलग अलग ग्रुप में 4-4 में डिवाइड किए जाते हैं। नाउ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ CMA। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कब कब आप एलिजिबल हो सकते हैं अलग अलग स्टेजेस के लिए CMA की। तो यहाँ पर जो है दिखाया गया है, फर्स्ट ऑफ ऑल फाउंडेशन लेवल की बात कर लेते हैं। CMA फाउंडेशन लेवल के लिए आप कब एलिजिबल होते हैं ये देख लेते हैं सबसे पहले। तो CMA फाउंडेशन लेवल के लिए जो है स्टूडेंट ने जो है 10th क्लास को कंप्लीट कर लिया हो, ठीक है। यू मस्ट हैव कंप्लीट क्लास 10। यहाँ पर क्लास 10th के बाद एग्जाम नहीं दे सकते हो आप, मैं अभी पूरी बात बताऊंगा फाउंडेशन के लिए, ठीक है। यू मस्ट ऑल्सो हैव पास्ड योर सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, 12th भी पास कर लिया हो, 10th भी पास कर लिया हो, 12th भी पास कर लिया हो। Other than that, if you hold a national diploma in commerce education by AICTE or any state board of technical education, you will be considered एलिजिबल। अगर आपके पास ये नेशनल डिप्लोमा है इन सब चीज़ों में तो भी एलिजिबल है, या फिर आपने 10th और 12th क्लास कंप्लीट कर लिया तो भी एलिजिबल है। मतलब कि एलिजिबल का मतलब यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, बट एग्जाम आप कब दोगे? 12th कंप्लीट होने के बाद फाउंडेशन का, ठीक है। उससे पहले आप एग्जाम नहीं दे सकते। CMA इंटरमीडिएट लेवल की बात करते हैं तो फॉर इंटरमीडिएट लेवल यू मस्ट हैव कंप्लीटेड योर क्लास 12th एजुकेशन, 12th की एजुकेशन आपने कंप्लीट कर ली हो, और यू शुड हैव पास्ड द फाउंडेशन कोर्स फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, या फिर आपने ये वाला फाउंडेशन लेवल क्लियर कर लिया हो तब आप CMA इंटर दे सकते हो। और यू मस्ट होल्ड एन अंडर ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन बट फाइन आर्ट्स। वट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि अगर आपको डायरेक्ट एंट्री चाहिए इंटरमीडिएट में, आपने ग्रेजुएशन की है, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, ठीक है, तो आपको डायरेक्ट CMA इंटरमीडिएट लेवल में एंट्री मिल जाएगी, आपको फाउंडेशन लेवल करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपने फाइन आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया तो आपको पहले फाउंडेशन लेवल देना पड़ेगा, बाकी सब ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएशन डिग्री के लिए आप डायरेक्ट इंटरमीडिएट लेवल में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। CMA फाइनल लेवल की बात करें, फाइनल लेवल के तो आपको इंटरमीडिएट लेवल पास करना ही पड़ेगा, आप डायरेक्टली CMA फाइनल में नहीं जा सकते, ठीक है। ये था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ CMA। नाउ व्हेन टू अप्लाई फॉर द CMA कोर्स। सो द रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर द ICI कोर्स रिमेन्स एक्टिव थ्रू आउट द ईयर। इस कोर्स के लिए जो रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन है पूरे साल में आप कभी भी करा सकते हो। हाउएवर इफ यू विल हैव टू रजिस्टर 4 months प्रायर टू द इंटेंडेड टर्म। इंटेंडेड टर्म से 4 महीने पहले आपको कराना पड़ेगा। मतलब अगर आपका अटेम्प्ट आपका जून बैठ रहा है तो आपको 31 जैन तक कराना है, और अगर आपको दिसंबर अटेम्प्ट देना है तो 31 जुलाई तक कराना है। एग्जाम 2 ही बार किए जाते हैं एक साल में, एक जून में होते हैं और एक दिसंबर में होते हैं। तो जून के लिए 31 जैन की रजिस्ट्रेशन डेट लास्ट होती है और दिसंबर के लिए 31 जुलाई लास्ट होती है। बेसिकली 4 months प्रायर, 4 महीने पहले आपको कराना पड़ता है, ठीक है। CMA कोर्स रजिस्ट्रेशन फीस CMA कोर्स की कितनी है? द बिलो रजिस्ट्रेशन फीस अमाउंट विल बी मेड इफेक्टिव फ्रॉम Feb 2021। तो ये जो अमाउंट दिया गया है ये Feb 2021 से इफेक्टिव हो रही है। रजिस्ट्रेशन फीस पहले थोड़ी कम थी, अब नई ट्रेनिंग्स आई हैं इसमें, ठीक है, विच विल बी हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग द स्कोप एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव परस्यूड CMA कोर्स। तो वो उसके लिए लाई गई हैं ट्रेनिंग्स, तो फीस बढ़ रही है। बट अभी 10th Feb तक अगर आप रजिस्टर करते हैं तो 10th Feb तक रजिस्टर करने वाले ओल्ड फीस ली जाएगी। वो ओल्ड फीस मैं इसके बाद कवर करूंगा। अभी के लिए जो न्यू फीस क्राइटेरिया है, जो बच्चे इसको 10th Feb के बाद देख रहे होंगे, वो जब रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो उनके लिए क्या क्या फीस क्राइटेरिया रहेगा वो ये आगे के लिए एप्लीकेबल रहेगा, ठीक है। 10th Feb के बाद से जो भी रजिस्ट्रेशन कराएगा ये वाली फीस एप्लीकेबल होगी। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में सबसे पहले हम CMA फाउंडेशन की बात कर लेते हैं। CMA फाउंडेशन की बात कर लेते हैं, उसमें 6000 रुपीज़ फीस हो जाएगी, ठीक है। CMA इंटरमीडिएट की होगी 22,000 और CMA फाइनल की होगी 25,000, ठीक है। CMA फाउंडेशन 6000 तो पूरा ही देना पड़ेगा आपको एक ही बारी में, और CMA इंटरमीडिएट में आप 2 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आप 12,000 की कर सकते हैं, सेकंड इंस्टॉलमेंट 10,000 की आप दे सकते हैं बाद में। बट आपको ये जरूर करना है कि जब एग्जाम फॉर्म आने वाले होंगे, अगर आपको अटेम्प्ट देना है जून में, ठीक है, और एग्जाम फॉर्म आने वाले हैं, उससे पहले आपको ये फीस पूरी पे कर देनी है, तभी आप एग्जाम दे पाओगे, ठीक है, नहीं तो आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। तो ये इसका ध्यान रखिएगा। बट आपको इंस्टॉलमेंट आप दोनों मतलब इंस्टॉलमेंट में आप पे कर सकते हो। ऐसे ही फाइनल में भी आप इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हो, पहले आप 15,000 और फिर 10,000 जैसे 2 इंस्टॉलमेंट करके पे कर सकते हो, ठीक है। बट अगर आप पॉइंट वो ये कि आप अगर इतना दे देते हो तो आपका एक वहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाता है कि हाँ आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, ठीक है। और ओल्ड रजिस्ट्रेशन फीस कितनी थी जिसकी मैं बात कर रहा था, वो थी फाउंडेशन की 4,000 थी, 20,000 थी इंटरमीडिएट की, जिसमें 12 और 8,000 की 2 इंस्टॉलमेंट बनती थी, एक 12,000 की और एक 8,000 की, और तीसरी थी 17,000 की फाइनल की फीस, ठीक है। बट अब ये तीनों
बढ़ चुकी हैं। लेवल वाइज एलिजिबिलिटी देखते हैं इसमें क्या है। CMA फाउंडेशन एलिजिबिलिटी, CMA फाउंडेशन के लिए आपने +2 कब आप दे सकते हो, ठीक है, आपने +2 कर लिया है, 12th आप कर चुके हो तो आप CMA फाउंडेशन दे सकते हो। CMA इंटरमीडिएट एलिजिबिलिटी, स्टूडेंट शुड हैव कंप्लीटेड +2 एंड द फाउंडेशन कोर्स फॉर CMA इंडिया। आपने 12th कर ली है और आप फाउंडेशन कोर्स कर चुके हो इसी कोर्स का, ठीक है, इसी कोर्स का फाउंडेशन कोर्स कर चुके हो, या फिर आपने ग्रेजुएशन करी है इन एनी स्ट्रीम अदर देन फाइन आर्ट्स, जो मैं अभी आपको पीछे बता रहा था, आपने ग्रेजुएशन करी है कि कोई सी भी वो करी है, डिग्री ली है अदर देन फाइन आर्ट्स, ठीक है, तो आप डायरेक्टली इंटरमीडिएट में डायरेक्ट एंट्री ले सकते हो। या फिर आपने फाउंडेशन एंट्री लेवल पार्ट 1 एग्जाम जो है इंस्टीट्यूट कराता है कैट का, हमारा इंस्टीट्यूट कराता है कैट का, उसका फाउंडेशन एंट्री लेवल पार्ट 1 आपने क्लियर कर लिया है तो भी आप CMA इंटर में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। या फिर आपने पास्ट फाउंडेशन ऑफ SI एंड इंटरमीडिएट ऑफ ICI अलॉन्ग विद 10+2। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं तो इसको ध्यान से सुनिएगा। अगर आप CS कर रहे थे, आपने CS का फाउंडेशन क्लियर कर लिया है, CS का फाउंडेशन अगर आप क्लियर कर चुके हो तो आप डायरेक्ट CMA इंटर में एंट्री ले सकते हो, ठीक है। बट अगर आप CA कर रहे हो, CA का फाउंडेशन क्लियर कर चुके हो, बट CA का फाउंडेशन क्लियर कर चुके हो तो आप एलिजिबल नहीं होंगे CMA इंटर के लिए, तो आपको CMA फाउंडेशन देना पड़ेगा। बट अगर आप CA का इंटर या IPCC क्लियर कर चुके हो तब आप CMA इंटर के लिए एलिजिबल हो। तो पहले कुछ अलग था बट ये थोड़े चेंजेस थे, इस पर ध्यान दीजिएगा कि अगर आप CS कर रहे हैं, आप CS के स्टूडेंट हैं, आपने CS का फाउंडेशन क्लियर कर लिया है तो आपको CMA फाउंडेशन देने की जरूरत नहीं है, वो एग्जेम्प्ट है, ठीक है। बट अगर आप ICAI से CA कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से आप CA कर रहे हैं, तो CA इंटरमीडिएट के क्लियर करने के बाद ही आप CMA इंटर में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, अदरवाइज आपको पहले फाउंडेशन देना पड़ेगा CMA कोर्स का, ठीक है। अलॉन्ग विद 10+2, 12 तो आपकी क्लियर होनी ही चाहिए उसके साथ। व्हाट इज ओरल कोचिंग एंड पोस्टल कोचिंग, दो मोड्स आते हैं। आई रिसेंटली विजिटेड टू दिल्ली, लोधी रोड दिल्ली, CMA भवन, तो वहाँ पर मेरे को एक अंकल मिले एंड उनको भी यही डाउट था कि ओरल कोचिंग में क्या डिफरेंस है और पोस्टल कोचिंग में क्या डिफरेंस है। सो मैनी स्टूडेंट्स, आई थिंक मैनी स्टूडेंट्स हैव द सेम डाउट, सो लेट्स सी व्हाट इज ओरल कोचिंग एंड पोस्टल कोचिंग। प्लीज रेफर द लिंक प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन फॉर द डिफरेंस। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ मैं, क्योंकि इसमें थोड़ी डिटेल्ड चीज़ें थी, ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं। मैं लिंक या तो आपको यहीं आई बटन में दिखाई देगा ऊपर, या फिर आप डिस्क्रिप्शन से भी उस पर वीडियो पे जा सकते हैं, उसमें डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशन है। बट एक एक्सेप्शन है, एक पॉइंट याद रखना, उस वीडियो में मैंने बोला है कि पोस्टल कोचिंग जो ऑप्ट करता है उसको पोस्टल टेस्ट पेपर सबमिट करने होते हैं। बट बाद में एक नोटिफिकेशन आई थी इंस्टीट्यूट की जहाँ पर वो बोला गया कि आपको पोस्टल टेस्ट पेपर ऑप्शनल है, सबमिट करने चाहते हो कर दो, मैंडेटरी नहीं है। तो आप पोस्टल टेस्ट पेपर सबमिट नहीं भी करोगे तो वो मैंडेटरी नहीं है, तो आप उस पॉइंट को उसमें इग्नोर कर सकते हैं उस वीडियो में, ठीक है। नाउ व्हाट ट्रेनिंग्स अ CMA कैंडिडेट हैव टू डू, अब कौन कौन सी ट्रेनिंग जो है एक CMA कैंडिडेट को करनी पड़ती है वो हम इसमें कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं CMA इंटर लेवल की। CMA इंटर लेवल की, अ स्टूडेंट रजिस्टर्ड इन इंटरमीडिएट बिफोर 11th August 2020 हैव टू अंडरगो कंप्यूटर ट्रेनिंग एंड कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग विच इज मैंडेटरी टू अपीयर इन CMA इंटर ग्रुप 2। इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट CMA इंटर में 11th August 2020 से पहले एडमिशन लिया था उसको कंप्यूटर ट्रेनिंग एंड कम्युनिकेशन सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, जो मैंडेटरी है CMA इंटर ग्रुप 2 देने के लिए। अगर आप क्लियर नहीं ये मतलब नहीं करते हो ट्रेनिंग और इसका एग्जाम नहीं देते हो तो आप CMA इंटर ग्रुप 2 के लिए एलिजिबल नहीं हो, आप नहीं दे पाओगे, आपका एडमिट कार्ड ही इशू नहीं होगा, ठीक है। तो ये मैंडेटरी आपको कंप्लीट करनी है। और दूसरा पॉइंट ये है कि इसके लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है कंप्यूटर ट्रेनिंग की, वहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कंप्यूटर ट्रेनिंग कैसे होती है, कैसे क्या करना है, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, या फिर आई कार्ड बटन में आपको यहाँ शो हो जाएगा, ठीक है। तो आप वो रेफर कर सकते हो डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन के लिए ऑफ दिस ट्रेनिंग। नाउ अ स्टूडेंट रजिस्टर्ड ऑन और आफ्टर 11th August 2020 हैव टू अंडरगो न्यू कंप्यूटर ट्रेनिंग स्कीम Microsoft, SAP, soft skills and e-filing, link provided in description for detail for appearing in CMA Inter Group 2। ये तो बात हो गई 11th August 2020 से पहले जिन्होंने रजिस्टर किया था इंटरमीडिएट में। अब बात कर रहे हैं हम जिन्होंने 11th अगस्त को या फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन कराया था CMA इंटरमीडिएट में, तो उनको न्यू कंप्यूटर ट्रेनिंग स्कीम करनी पड़ेगी, जिसमें आपका माइक्रोसॉफ्ट होगा, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट में आपको एक्सेल सिखाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सिखाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट सिखाएंगे, SAP सिखाएंगे, सॉफ्ट स्किल्स एंड ई फाइलिंग सिखाएंगे। ई फाइलिंग में आपका ITR फाइलिंग ये सब आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। और अभी
कुछ स्टूडेंट्स के लिए वो स्टार्ट भी हो चुकी है, बट एक बैच जिनके लिए नहीं हुई है उनके लिए अलग बैच आएगा मार्च में, ठीक है। बाकी इसके लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं CMA फाइनल लेवल की। CMA फाइनल लेवल, a student needs to undergo 6 months practical training before appearing in both or remaining group of final examination. Please refer the link provided in the description for more details. एक स्टूडेंट को 6 मंथ्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी पड़ती है अपेयर करने के लिए फाइनल एग्जामिनेशन में, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे सर हमने तो सुना था 3 साल की होती है, जैसे CA में 3 इयर्स की होती है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, CA में क्या होता है, 3 इयर्स की आर्टिकलशिप होती है, ठीक है, जो वो CA फॉर्म में करते हैं। और जब उनकी 2.5 इयर्स कंप्लीट हो जाते हैं तब वो एलिजिबल हो जाते हैं फाइनल एग्जामिनेशन देने के लिए। तो हमारे जो CMA कोर्स में जो सीन है, CMA कोर्स में ये सीन है कि आपको 6 मंथ्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी है, ठीक है। 6 मंथ्स आपने कंप्लीट कर लिए तो आप अपेयर कर सकते हो फाइनल एग्जामिनेशंस में, ठीक है। अगर आपने एक भी नहीं दिया फाइनल का तो आप 6 मंथ्स करो और फिर दो, ठीक है। या फिर आपने किया नहीं, आप एक ग्रुप तब भी दे सकते हो, आपने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं की फाइनल का तब भी एक ग्रुप दे सकते हो। बट लास्ट के लिए जो रिमेनिंग ग्रुप है कोई भी एक ग्रुप दे दो, और लास्ट का जो एक ग्रुप बचेगा उससे पहले आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो CMA फाइनल से पहले आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी 6 मंथ्स की अपेयर होने के लिए। बट 3 इयर्स का क्या क्राइटेरिया है, 3 इयर्स जब आप पूरी कर लेते हो तब आपको सर्टिफिकेट मिलता है CMA का कि हाँ आप मेंबरशिप ले सकते हो इंस्टीट्यूट की, आप अब मेंबर बन सकते हो, अब आप CMA परफेक्टली कहलाए जाते हो, ठीक है। और CMA फाइनल लेवल में एक ट्रेनिंग और होती है जो होती है 7 डेज इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम IOTP, जो कि इंस्टीट्यूट कराता है, मेल सेंड कर देता है आपको कि आपकी IOTP यहाँ पे होगी, आपको यहाँ पे आना है, और 7 डेज की वो रहती है, ठीक है। तो ये ट्रेनिंग्स थी। इसके लिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए भी एक सेपरेट वीडियो अभी रिसेंटली में मैंने डाला है, उसके लिए भी मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ही डिटेल्ड हैं और मैं उसको सबको यहाँ पे कवर नहीं कर सकता, बिकॉज देन इट विल बी अ लेंथी वीडियो और कोई नहीं देखेगा इस वीडियो को आगे। तो आप वो जाके आप देख सकते हो जो भी आपको रेलिवेंट लगे अपने हिसाब से, जिसमें भी आपको डाउट हो, ठीक है। नाउ व्हाट इज द स्कोप ऑफ CMA ये क्वेश्चन बहुत आता है, व्हाट इज द स्कोप ऑफ CMA। तो सबसे पहली बात तो मैं यहाँ ये बोलना चाहूँगा कि स्कोप किसी कोर्स का नहीं होता, स्कोप हमारा होता है। हम जो इंसान है, कि अगर मैं कहूँ कि मैं CMA करके कहीं जा रहा हूँ किसी इंडस्ट्री में, ठीक है, और मेरे को बोलना ही नहीं आता, आई डोंट नो हाउ टू स्पीक, आई डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट, आई डोंट नो हाउ टू टेल एनीवन व्हाट आई वांट टू कन्वे, हाउ टू कन्वे अ मैसेज टू अ पर्सन, ठीक है। एंड हाउ आई एम लाइक, अभी मैं जिस तरह से अपना हाथ पैर चलाता रहता हूँ बोलते हुए, ठीक है, वो मैं यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा, बट दिस इज द वे हाउ वी प्रेजेंट इन द कॉर्पोरेट्स, ठीक है। तो वो सब चीज़ें, प्रेजेंटेशन एंड ऑल दैट स्टफ मैटर्स। तो स्कोप हमारा होता है कि अगर हमें टेक्नोलॉजी आती है, थोड़ा बहुत हम टेक्नोलॉजी जानते हैं, कैसी हम इंग्लिश स्पीकिंग रखते हैं, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है आज के टाइम में, है ना। तो वो सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जानना, एंड उसी हिसाब से जो है हमारा स्कोप बनता है। तो इसका स्कोप क्या है, CMA का अलग से क्या स्कोप है, CMA कोर्स क्या क्या हमें प्रोवाइड कराता है, उसके लिए मैं बता दूं आपको। प्लीज़ रेफर द लिंक प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन। इसके लिए भी डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। वहाँ पे आप जाओगे, डिस्क्रिप्शन में जाना, आपको लिंक मिल जाएगा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे मैं एक्सेप्शन देना चाहूँगा कि वहाँ पे मैंने बोला हुआ है उस वीडियो में स्कोप ऑफ CMA में कि हमारे पास GST ऑडिट भी है, बट अभी रिसेंटली में बजट 2021 आया जिसमें वो सेक्शन हटा दिया गया, GST ऑडिट को ही एबॉलिश कर दिया गया। हमारे पास वो राइट था, बट GST ऑडिट को एबॉलिश कर दिया गया है। लेकिन वहाँ पे पॉइंट ये है कि हम फाइल, मतलब GST ऑडिट के लिए जो हमारे पास लोग आते थे, ठीक है, जो भी प्रैक्टिस में होंगे उनको पता होगा, मैं तो भी स्टूडेंट हूँ, बट जितनी मैंने नॉलेज गेन करी है उस हिसाब से बता रहा हूँ कि अगर कोई भी क्लाइंट ऑडिट कराता था, ठीक है, तो ऑडिट में क्या करते हो, आप चेक करते हो ना, वेरिफिकेशन करते हो एक तरीके से। तो वेरिफिकेशन बंद हो गई है, बट वो डॉक्यूमेंट्स तो अभी भी बनेंगे ना। तो अगर वो डॉक्यूमेंट क्लाइंट गलत कर देता है तो वो लोग किसके पास जाएंगे, गवर्नमेंट CA-CMS के पास जाएंगे, राइट। तो ये पॉइंट यहाँ पे आता है कि वो जाएंगे तो CA-CMS के पास है ना। तो एक तरह से वो भी स्कोप में आपके आता है। GST ऑडिट आप हटा दो, बट GST का काम एक तरीके से रहेगा, ठीक है। बाकी आप देख लेना, स्कोप ऑफ CMA की वीडियो अवेलेबल है चैनल पर, ठीक है, लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज इन CMA। प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं। इंस्टीट्यूट जो है साइट पर डालता रहता है वैकेंसीज जो भी होती हैं। इवन मैंने भी अब स्टार्ट कर दिया डालनी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर दिएगा, तो आपको भी वैकेंसीज की अपडेट मिलती रहेगी जो जो मेरे पास आती है। आई शेयर, ठीक है, आई विल शेयर
बाकी ये सारी कंपनीज़ हैं, ONGC हो गई, ONGC की मैंने रिसेंटली में डाली है वीडियो, ठीक है, और रिलायंस हो गई, KPMG वगैरह भी आती हैं, KPMG, PwC, डेलोइट जो कि बिग फोर्स का पार्ट है, ठीक है, एक्सेंचर, जेनपैक, ये सारी कंपनीज़ हैं। ये स्कोप ऑफ CMA भी मैंने वहाँ पे दिखाई हुई है, ठीक है। वाई आई विल रिकमेंड यू टू चूज CMA, मैं क्यों बोलूँगा कि आप CMA को चूज़ करो, ठीक है, ये भी बता देता हूँ। इसको तो पॉइंट को हटा ही दो आप, लेस टाइम कंज्यूमिंग वाले को, ठीक है, ये मेरे को डिलीट करना था, इसको हटा देते हैं। ऑलमोस्ट सेम सैलरी पैकेज एज कम्पेयर टू अदर प्रोफेशनल सैलरी पैकेज, सेम सैलरी पैकेज रहता है, ठीक है। बाकी आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कितना कैपेबल बनाते हो। जैसे मैंने बोला कि स्कोप हमारा होता है, तो हमारे पास जितना हम कैपेबिलिटी होगी, और अब तो इंस्टीट्यूट भी हमें हेल्प कर रहा है कैपेबल होने में। वो कैसे हेल्प कर रहा है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अगर आप रजिस्टर करते हो तो आपको मिलेगी एम्प्लॉयबिलिटी एंड टेक्नो स्किल ट्रेनिंग फैसिलिटी फॉर CMA इंटरमीडिएट स्टूडेंट, जिसमें आपको कराया जा रहा है SAP फाइनेंस पावर यूजर ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन। आपको सर्टिफिकेट दिए जाएंगे बाकायदा, माइक्रोसॉफ्ट ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन एंड डिफाइनिंग ट्रेनिंग एंड certifications, a bucket of world class employability and techno skill training facilities for its intermediate students फ्रॉम अगस्त 2020 बैच ऑनवर्ड्स। जितने भी अगस्त के बाद जो बच्चे हैं वो, और जो आप रजिस्टर करेंगे, सबके पास ही ये नई ट्रेनिंग सबको दी जाएगी, ठीक है, जिसमें आपको इतनी सारी चीज़ें दी जा रही हैं। आपको SAP का सॉफ्टवेयर सिखाया जा रहा है, अगर जिसको नहीं पता उनको बता दूं, आपने टैली सुना होगा, तो टैली से थोड़ा हायर वर्जन आप बोल सकते हो SAP को, ठीक है। उसके लिए आपको सर्टिफिकेशन दिया जाएगा साथ में जब आप उसको कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज भी SAP का सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, तो आपकी एम्प्लॉयबिलिटी जो है वहाँ पे एम्प्लॉयबिलिटी के चांसेस और बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपको ये सॉफ्टवेयर पहले से आता है, ठीक है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन, माइक्रोसॉफ्ट ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन में आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट PPT कवर्ड है, ठीक है। सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, मैंने कॉर्पोरेट में वर्क किया, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब आपको एक्सेल यहीं सिखा दिया जाएगा, तो आप देखो, आप अगर कहीं ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, मैंने तो कॉर्पोरेट में जाके सीखा है, ठीक है, आप जाओगे तो आपको पहले से आता होगा, तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल वहाँ पे एनहांस होगी नहीं होगी, डेफिनेटली होगी, ठीक है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से आपको सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन दिया जाएगा। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग में आपका इंक्लूड होगा हाउ यू शुड गिव एन इंटरव्यू, ठीक है, आपको कैसे ड्रेसिंग सेंस आपका क्या होना चाहिए, वो सब आपको बताया जाएगा, ठीक है। E-फाइलिंग ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन में आपका ITR फाइल कैसे करना है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई जाएंगी, और उसके लिए भी सर्टिफिकेशन दिया जाएगा। सो इट इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी एज पर मी। मेरे टाइम पर होता तो आई वुड बी लक्की एनफ, बट नो इश्यूज़, मैंने थोड़ा बहुत जितना सीखा है सीख लिया, ठीक है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस कोर्स में ज़रूर जाएँ, बिकॉज इससे एम्प्लॉयबिलिटी आपकी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। इसके बाद बस यहीं तक थे ये क्वेश्चंस, ठीक है। आई हैव ट्राइड टू कवर each and every doubt of the students which I receive from the CMA community or the students who want to enroll in CMA course. I hope my message is clear to you. So this is it. Hope you all like the video, and if you still have any questions and issues regarding the admission of Institute of Cost Accountants of India, so let me know in the comment section and share this video with your friends जिनको नहीं पता कोर्स के बारे में कैसे कैसे करना है, क्या करना है, उनके साथ शेयर करिए, उनको बताइए, and together we can make a change. So this is it. See you all in the next video.